नमस्कार, राधे कृष्ण। एक जातिका का हाथ है, पढ़ने वाली लड़की है और उसका मैसेज ये आया कि ये बताइए कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह कैसा रहेगा, आगे का जीवन कैसा होगा, विवाह करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आजकल तो कई सारे लोग प्रश्न पूछ लेते हैं, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, ये हमारा बुद्धि की उंगली है, ये हृदय रेखा है, ये बुद्धि के नीचे का स्थान है और इसी क्षेत्र में ये जितना स्थान होता है, इसी से हम विवाह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है। तो इसको गौर से देखें, थोड़ा सा आप भी अपने हाथ पर देख सकते हैं, लेकिन केवल एक साइन को देख करके हम नहीं कुछ कह सकते। इसके लिए हमें हाथ में और भी रेखाएं देखनी होती हैं। ये जातिका की विवाह की रेखा है, जो एक निकल कर ऐसे गई, दूसरी निकल कर ऐसे गई, तीसरी बगल से निकल कर ऐसे छोटी सी पहुँच गई। ये 3 रेखाएं जातिका के हाथ पे दिखाई दे रही हैं। देखो, पहला नियम है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रेखा होनी चाहिए। एक रेखा ही अच्छे विवाह की सूचक होती है, लंबे समय तक यानी कि जीवन भर विवाह टिका रहता है, कहीं कोई वैवाहिक जीवन में अव्यवस्था नहीं आती। ये सिंगल रेखा का प्रभाव होता है। दूसरा, अगर कोई छोटी दूसरी रेखा हो तो ऐसा मान लेते हैं कि किसी से स्नेह रहा होगा, किसी से जुड़ाव रहा होगा, लेकिन वहाँ पर संबंध नहीं है। लेकिन एक बड़ी जो रेखा होती है, जैसे हमने ये पहली वाली बनाई है, इसी को हम विवाह रेखा मानेंगे, इसी को श्रेष्ठ रेखा मानेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल कहा है कि विवाह रेखा बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। विवाह रेखा जितनी अच्छी होगी, सिंगल विवाह रेखा हो, जितनी पतली होगी, जितनी गहरी होगी, जितनी गुलाबी रंग लिए होगी, जातक का विवाह उतना ही अच्छा होगा। हमने ये कई बार बताया आपको। अब यहाँ पर आप इसको गौर करें तो आप पाएंगे, थोड़ा इसको और अगर बड़ा करके आप देखना चाहें तब आपको सही से दिखाई देगा कि यहाँ पर ये विवाह रेखा ऐसे जा तो रही है, ये निकल कर गई, साइड से एक छोटी सी रेखा बगल से ये निकल के गई, तीसरी रेखा निकल करके यहाँ से जा करके हृदय रेखा पर पहुँच गई। अब एक एक रेखा को मैं हटा रहा हूँ, आप एक एक रेखा को हटते हुए देखिए कि मैंने ऐसा तो नहीं ऐसे ओवरलैपिंग कर दिया आपको केवल भ्रमित करने के लिए। देखिए, जैसे मैंने पहली रेखा को हटाया, पहली रेखा देखिए कहाँ से निकली, ये निकली और यहाँ तक गई कि नहीं गई, दोबारा चेक करिए। दूसरी रेखा की बात करें, दूसरी रेखा आपकी ये क्या दूसरी रेखा ऐसे निकली है, चेक देखा आपने। और तीसरी रेखा आप स्वयं देखिए। अब इसको फिर देखते हैं अब हम ऊपर से नहीं बनाएंगे, यहाँ से बनाते हैं। पहली रेखा आपकी ये गई, दूसरी रेखा ये गई और तीसरी रेखा यहाँ से निकल करके ऐसे जा रही है। ये विवाह की रेखा है। केवल इतना ही होता तब भी ठीक था। इस विवाह की रेखा के पहले भी छोटी सी रेखा है और इसके बाद में भी कई रेखाएं हैं। देखिए, हम किसी के चरित्र पर उंगली उठाना हमारा कोई कर्तव्य नहीं है और ना ही हमें कोई अधिकार है। हम किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये बता रहा है कि देखो, एक विवाह रेखा और खंडित विवाह रेखा, दोबारा फिर देखिए, मान लेते हैं कि ये विवाह रेखा है और ये खंडित है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि जातिका का वैवाहिक जीवन ठीक नहीं होगा। लेकिन और छोटी छोटी रेखाएं कितना छुपाएंगे, कितना छुपा करके रखेंगे। वो जातक हो या जातिका हो, पुरुष हो या स्त्री हो, बूढ़ा हो या वृद्ध हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसी हाथ पे रेखाएं हैं तो जातक का एक से अधिक जगह संबंध होगा, प्रेम होगा, वो एक को भी प्रेम करता होगा, विवाह के बाद किसी और को भी प्रेम करता होगा। तो ये ऐसी चीज़ें होंगी, अंतोगत्वा राज खुलेगा, कब तक पर्दा रहेगा और अंत में स्थिति ऐसी आएगी कि वैवाहिक जीवन जातक का डिस्टर्ब रहेगा। बहुत सारे हाथ देखे, बहुत सारा अनुभव निकाला। उस अनुभव में ये भी निकल करके आया कि व्यक्ति अगर अपने चरित्र पर नियंत्रण कर ले, इस बात पर नियंत्रण कर ले कि हमको कोई ऐसा अनैतिक कृत्य नहीं करना जिससे कि हमारे वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अव्यवस्था हो, तो एक पत्नी या एक पतिव्रत का संकल्प ले। पहला, एक पत्नी या एक पतिव्रत का संकल्प ले और उसके साथ किसी और पे बिल्कुल भी अपने मन को न लगाए। और साथ में अगर गाय को चारा खिलाया जाए, देखो भारतीय संस्कृति में इसीलिए गाय को माता का स्वरूप माना गया है। गाय को चारा खिलाया जाए, चारा खिलाते समय ये जो स्थान है, ये गाय के नाक या मुंह या लार के पास पहुंच जाए, कहीं पर भी जहाँ से गाय सांस छोड़ती है वहाँ पर अगर ये स्थान जाता है तो ये जो डिस्टर्ब रेखाएं जो मैंने बताई आपको, इन रेखाओं से जातक या जातिका को मुक्ति मिल सकती है और जातक का वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। इतना आप मान करके चलिए।